हेलो फ्रेंड्स, कुछ कल का एपिसोड आपको याद है कि नहीं, जहां पे क्लियर कट मैंने कहा था कि मार्केट नीचे आके ऊपर जाने के चांसेस है। अगर आप ठीक से नंबर्स को भी याद करोगे तो निफ्टी में कहा था 22,350 का पहला सपोर्ट, 22,300 का सेकंड सपोर्ट और वहां से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है। अगर आप यही एनालिसिस चार्ट पे देखोगे तो हूबहू ये देखना, ये कल का मार्केट था और आज क्या हुआ। जैसे कल हम लोग ने एनालिसिस किया था, मार्केट पहले नीचे गिरा एग्जैक्टली 22,300 के आसपास, डॉट टू डॉट नहीं बट 22,300 के आसपास आप देख सकते हो। बट लॉजिक के साथ जो डिस्कस किया था, सपोर्ट है यहां पे, तो यहां से ही बाउंस बैक होके मार्केट ऊपर चला गया। तो कल का एनालिसिस जो था हमारा, मैं कहूंगा 95 टू 98% सही था। आप मुझे कमेंट करके बताना कि कल के एनालिसिस के आपको कुछ सीखने को मिला, क्या आपको पता चला कि मार्केट कैसे वर्क होता है। मैं आप सभी के कमेंट्स का इंतजार करूंगा। अब यहां पे जो नए हैं, पहले बार ज्वाइन हो रहे हैं, पहले बार ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ऐसे ही फैंटास्टिक एनालिसिस अगर चाहिए तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना है। और ये तो जस्ट मार्केट का व्यू है। अब आप देखोगे ये व्यू के बेसिस पे हमने कैसे ट्रेड किया। तो यहां पे आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के ऊपर के साइड की ये फंटास्टिक रैली कैच की, बाद में निफ्टी के दो ट्रेड्स, बैंक निफ्टी के दो ट्रेड्स। अब यहां पे आप देखोगे तो पूरे के पूरे 225 पॉइंट्स कैप्चर हुए, बट अनफॉर्चुनेटली ये हम स्टूडेंट्स ग्रुप में डिले होने के कारण नहीं डाल पाए, बाकी के सब हमने डाल दिए। तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स नाराज हो सकते हैं, बट एनीवेज ऐसी अपॉर्चुनिटी हर दिन मार्केट में आती है, तो आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। कल वापस मैं एनालिसिस करूंगा। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, फंटास्टिक, वापस हम कुछ ट्रेड्स निकालेंगे। अब जो देख रहे हैं यहां तक, जो नए हैं, आपने होप चैनल को सब्सक्राइब किया रहेगा, बेल बटन को हिट किया रहेगा। अब आप पूछोगे ये एनालिसिस आप कहां पे बताते हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली के साथ जुड़ जाना है। नेक्स्ट क्या है, तो आप देखोगे कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि स्टॉक होल्ड किया है या अभी मैं नए स्टॉक में एंट्री करूं, ये स्टॉक की तो रैली आ गई है। तो आप जानना चाहते हैं कि कोई स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। आप कमेंट सेक्शन में आपके स्टॉक्स लिख सकते हो। यहां पे आप देखना, पद्मा जी ने एक्सिस बैंक के बारे में पूछा है, जीएसके जी ने टाटा पावर और लाइफलाइन ने हडको और पिरामिल फार्मा के बारे में पूछा है। आज के दिन में निफ्टी, बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बाद मैं ये चार एनालिसिस आपको दिखाने वाला हूं। तो पहले निफ्टी के लिए रुकना, उसके बाद में बैंक निफ्टी और ये फैंटास्टिक चार एनालिसिस। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको याद रहेगा मैंने कल क्या कहा था कि ऑयल एंड गैस अच्छा खासा एक सेक्टर है जो मूव हो रहा है, और खास करके गैस, यानी कि गेल देख लो आप, बाद में अलग अलग गैस के स्टॉक्स आप, एलएनजी सीएनजी के गैस स्टॉक्स आप देख लो। मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूँगा, ट्रैक्शन पकड़ रहे हैं। तो आप देखोगे ये जो सेक्शन है जहाँ पे हम टॉप न्यूज़ बताते हैं, यहाँ से भी आपको हिंट मिल सकता है कि कौन से सेक्टर पे मुझे ध्यान देना है। अब एक अच्छी न्यूज़ क्या है कि टाटा पावर, सोलर सिस्टम और यूनियन बैंक ने रिन्यू की है पार्टनरशिप टू फाइनेंशियल सॉल्यूशंस देने के लिए। तो ये दोनों ही कंपनीज को फायदा होने वाला है। शेयर्स ऑफ गोल्ड मॉर्गेज लेंडर्स जैसे मन्नपूर्णा और मुथुट, इनके अच्छे खासे हफ्ते में 14% बढ़ गए। रीजन क्या है, तो आरबीएल ने आईएफएल फाइनेंस के जो उनके कॉम्पिटिटर्स है उनके गोल्ड लोन को होल्ड लगाया है फॉर सम सुपरवाइजरी कंसर्न। तो ये देखो यहाँ पे आपको हिंट मिल गया कि आपको कौन से स्टॉक्स पे ध्यान देना है। अब चलो चलते हैं निफ्टी के एनालिसिस के पास
क्या वापस हमें कुछ रॉकेट निफ्टी में दिखाई दे सकता है या कुछ फंटास्टिक एनालिसिस हम निफ्टी में कर सकते हैं कि नहीं? सबसे पहला आप अगर देखोगे तो ये मैं 15 मिनट्स में निफ्टी का एनालिसिस कर रहा हूं। अब आप यहां पे देखो थोड़ा सा, तो ये सेलिंग जोन है, राइट? अब ये सेलिंग जोन इतना पावरफुल है कि जैसे ही आप इसको अगर एक्सटेंड करोगे ना, जैसे ही मार्केट ने नीचे से ऊपर के तरफ आने को देखा, तो यही सेलिंग जोन के सेलर्स ने वापस निफ्टी को नीचे ढकेल दिया। और आपको छोटे छोटे चीज पे ध्यान देना है। यहां पे क्या हो गया, तो निफ्टी ने एक अटेम्प्ट भी किया, ये ग्रीन कैंडल होप आपको दिख रही है कि ऊपर जाने की 15 मिनट्स में, बट सेलर्स इतने पावरफुल है कि वापस उसको नीचे ढकेल दिया। तो इसका मतलब क्या है, अब कल क्या हो सकता है? तो सबसे पहले कुछ चीज हमें ध्यान देनी है। मार्केट कौन से लेवल के बाद बेरिश है? तो मार्केट 22,250 के नीचे बेरिश है, यानी कि और नीचे गिरने के चांसेस है। 22,250 के आसपास अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो अननेसेसरीली मार्केट को शॉर्ट मत करना। 22,250 के बाद ही आपको इंडिकेशन मिलेगा कि यस, मार्केट अब और नीचे जाने वाला है। तो यहां पे एक हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट की लेवल मिल गई। अब आप मुझे पचा बोलोगे कि मार्केट ये तो सही है कि आपको ऊपर के लेवल मिल गए हैं जो कि 22,440 है, आपको नीचे के लेवल मिल गए 22,250 है, बट ये सब तो ठीक है, मुझे बताओ यहां पे मुझे क्या करना है, यहां पे मुझे कैसे ट्रेड करना है? तो इसका सॉल्यूशन भी मैं दूंगा आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है ना, एक चीज दिमाग में बिठा लेना है कि अगर मार्केट ये रेंज के अंदर कल ओपन अप हुआ तो आपको सीरियसली तकलीफ होने वाली है। क्यों तकलीफ होने वाली है? क्योंकि आप देखोगे ना, जैसे एक सांप रहता है, ऐसे 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 करके मार्केट आपको कंफ्यूज करने वाला है। बाद में क्या होगा कि ये ब्रेकआउट ऊपर के तरफ देने जाने को कोशिश करेगा, नहीं सक्सेसफुल होगा, फिर मे बी नीचे के तरफ जाने को कोशिश करेगा। तो ये वन ऑफ द मेरे ट्रेडिंग के करियर में अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन गया तो सीरियसली मैं कहूं तो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि होता क्या है कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल, थोड़ा बहुत आप समझ लेना सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता क्या है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का सबसे बड़ा गड़बड़ क्या है कि ये यहां से नीचे ब्रेकआउट होगा और फिर ऊपर जाएगा, यानी कि दोनों तरफ रुलाएगा। तो ये सबसे टफेस्ट पार्ट है। इसका मतलब क्या है? तो आने वाले दिनों में निफ्टी को ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट नेवरदलेस हम ट्राई करेंगे एग्जैक्टली इसको कैच करने के लिए। तो ये जस्ट मैंने कंसेप्ट बताया, अभी तक मैंने आपको एक्चुअली कौन से लेवल पे क्या करना है वो नहीं बताया है। थोड़ा सा रिवीजन लेंगे। 22,250 के नीचे मार्केट बेरिश, 22,440 यानी कि 22,440 के ऊपर मार्केट बुलिश। बीच में क्या करना है, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है जिसका एनालिसिस अब हम आगे करेंगे। मार्केट बहुत ज्यादा चांसेस है सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाएगा, राइट, जिसके कारण बहुत सारा कंफ्यूजन और बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है। अब यहां पे हमें ट्रेड कैसे करना है तो थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूंगा। ये वाला जो जोन है 22,300, अगर कल यहां पे एक ग्रीन कैंडल बनती है 22,300 के आसपास, तो फिर आपको क्या करना है। मैं यहां पे टारगेट बहुत छोटे छोटे दूंगा क्योंकि ये हम लोग कंसोलिडेशन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको संभाल के रहना है। और आपको याद भी रहेगा मेरे जो हम लोग ने बैनर बनाया था या थंबनेल बनाया था, उसमें कहा भी था कि मार्केट साइडवेज होने के चांसेस है। अब
कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे भी पता है कि ऑफ कोर्स ये कंसोलिडेशन ख़त्म होने के बाद बहुत बड़ी ऊपर के या नीचे के डायरेक्शन में मूव आने वाली है, बट तब तक के लिए ट्रेड तो करना है, राइट? तो कैसे करना है वो देखेंगे। अगर कुछ 22,300 के पास ऐसी कैंडल बनती है और मार्केट कल मॉर्निंग में ही थोड़ा सा गैप डाउन होने के चांसेस है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 22,300 के आसपास कुछ अगर ऐसी कैंडल बनती है तो आप क्या करोगे, 22,350 का पहला टारगेट, 22,380 का दूसरा टारगेट। तो 15 मिनट्स में अगर कुछ ऐसी कैंडल बनती है तो 22,350 फर्स्ट टारगेट, 22,380 सेकेंड टारगेट। सो ये हो गया आपका पहला एनालिसिस। अब ये एक ऐसा भी चांसेस है कि मार्केट गैप अप हो गया, इसकी पॉसिबिलिटी कम है। गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी जो पहला केस बताया था उसकी पॉसिबिलिटी है 70%। अब ये जो सेकेंड केस है इसकी पॉसिबिलिटी है 30%। तो थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें क्या होगा कि मार्केट 22,400 के आसपास जाके कुछ ऐसा रेड कैंडल बनाएगा। फिर आप क्या करोगे, उल्टा ट्रेड करोगे। 22,350 का पहला टारगेट, 22,400 के आसपास गैप होके रेड कैंडल, तो फर्स्ट टारगेट विल बी 22,350, सेकेंड टारगेट विल बी 22,320। अब ये पॉसिबिलिटी 30%, नीचे के पॉसिबिलिटी 70%। बड़ा मूव तब तक नहीं आएगा जब तक कि ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होती। तो थोड़ा सा आपको मॉर्निंग में दिमाग को सरदर्द होने वाला है, बट कैन नॉट हेल्प, आपको ट्रेड करना है, राइट? आप मुझे बताओ ऐसे मार्केट में आप ट्रेड करोगे नहीं करोगे? बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं सर हमें तो करना ही है। मुझे कमेंट देख के जानना है कि आपको क्या लगता है, आप क्या करोगे, आप ट्रेड करोगे कि नहीं करोगे? फिर मैं भी थोड़ी देर के बाद अपना ओपिनियन बताऊंगा कि क्या मैं ऐसे मार्केट में ट्रेड करूंगा कि नहीं करूंगा। बट पहला मुझे आपसे जानना है, और कम से कम मुझे 1000 कमेंट्स तो चाहिए, क्योंकि मुझे हर एक आदमी की ट्रेडिंग साइकोलॉजी पढ़ के जाननी है। कि मैं कमेंट्स पढ़ूंगा कि क्या आप ऐसे जोन में ट्रेड करोगे नहीं करोगे, अगर करोगे तो क्यों करोगे, नहीं करोगे तो क्यों करोगे, नहीं क्यों करोगे। कम से कम 1000 कमेंट्स तो मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे हर एक आदमी का, वापस दोहराता हूँ, जो चैनल को फॉलो कर रहा है तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी जानना है। और मैं हर एक कमेंट के नीचे अपने कमेंट्स भी डालूंगा। तो अगर आपको फ्री में मेरे तरफ से कमेंट चाहिए, आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एनालिसिस चाहिए, तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिवली लिखना कि ये मैं क्यों करूंगा या फिर ये मैं क्यों नहीं करूंगा। अब नेक्स्ट क्या है, तो हमने निफ्टी तो देख लिया, अब बैंक निफ्टी देखेंगे। आप देखोगे ना, निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी बुलिश है। आज देखोगे तो निफ्टी भले नेगेटिव में थी, बट बैंक निफ्टी फैंटास्टिक चल रही थी। ये पूरा का पूरा रैली हमने बैंक निफ्टी में कैप्चर किया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो दूसरी चीज ये भी दिखाई दी कि यहां से यहां तक जो रैली कैप्चर हो गई थी वो यहाँ पे खत्म होके, ये कंसोलिडेशन खत्म होके और ऊपर के तरफ जा रही है। अब एक चीज तो आपको ध्यान देना है कि मॉर्निंग में कल मैं नहीं कहूंगा कि सुबह ही आप अलर्ट रहना, सुबह ही अच्छा ट्रेड बनेगा, नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा कि ऐसे कंसोलिडेशन जोन में आप मॉर्निंग के 1 घंटा अगर वेट करोगे ना, तो थोड़ा सा आप फायदे में रहोगे, क्योंकि मूव बड़ी आने वाली है, नो डाउट। बट जब आप आवरली में देखोगे कि मूव कौन से डायरेक्शन में आने वाली है, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और कल वैसे भी एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, राइट? कल बुधवार है, और इमेजिन करना, मीन्स कल के जो कंसेप्ट है मैं आज ही बैंक निफ्टी के बता देता हूं। यहां पे आप लाइन डालोगे और गलती से भी ऐसी कुछ आवरली कैंडल बन गई ना, तो आप मजे आएगा, आपको इतना ज्यादा मजा आएगा कल ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ये स्ट्रेट अवे 47,500 से
स्ट्रेट अवे जाएगा 47,200 तक, और आप इससे भी नीचे जाएगा, बिलीव मी और नॉट, इससे भी नीचे जाएगा, 47,000 तक जा सकता है, और आपको एक जैकपॉट मिलके फिर ये ऊपर जाएगा। तो कल मॉर्निंग में आवरली में कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रेड करना ही है, देखना ही है, कल ऑब्जर्व करना कि क्या आवरली में ऐसा कुछ पिन बार बन रहा है। अगर ऐसा कुछ पिन बार बन गया 47,500 के आसपास, तो बीच में पुल बैक बिल बैक आते रहेंगे, बट ये स्ट्रेट अवे जाएगा 47,200, उसके बाद में 47,000 तक भी जा सकता है। यानी कि पूरे के पूरे 500 पॉइंट्स का आपको कल जैकपॉट मिल सकता है। क्या आप ये ट्रेड करोगे, नहीं करोगे, या ध्यान रखोगे, नहीं रखोगे, वापस कमेंट करना, क्योंकि आज का पूरा सेशन अगर देखोगे ना एक्साइटमेंट के साथ भरा हुआ है। तो ये 500 पॉइंट्स कल क्या आपके जेब में जाएंगे, नहीं जाएंगे, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, मुझे कमेंट करके बताना। मैं कहूँगा यहाँ पे 70% चांसेस है ऐसा होने का। अब थोड़ा सा इसका कॉन्ट्रा भी देखते हैं, यानी कि ऐसा नहीं हुआ तो फिर कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कल मॉर्निंग को ही ग्रीन कैंडल बन जाए, जो 47,600 के आसपास आपको लेके जाएगी। फिर भी मैं कहूँगा कि आपका टारगेट सिर्फ 47,700 ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है। तो जो मुझे दिख रहा है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर गैप अप भी हुआ तो भी 47,700 के ऊपर नहीं जाएगा। तो ये जो पूरा बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है ना, ये फेल अपवर्ड मूव है। मोस्टली इसको नीचे थोड़ा ज़्यादा ही खींच लिया, नीचे आके वापस ऊपर जाना है। तो देखते हैं कल क्या होता है। आप भी अलर्ट रहना, मैं भी अलर्ट रहूँगा, और देखेंगे क्या ऐसे ही कुछ होता है कि नहीं। अपसाइड अगर आप देखोगे तो आप खुद देखना, मैं 100 पॉइंट्स 150 पॉइंट की ही बात कर रहा हूँ, बट डाउन साइड में अच्छा खासा मूव आने के एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब एक देखो, मैं भी मार्केट को नहीं चलाता हूँ, ये जस्ट जो चार्ट्स की स्टडी है, अब तक के चार्ट्स की स्टडी है, कैसे मार्केट रिएक्ट करता है, कहाँ से कहाँ तक जाता है, उसका एनालिसिस है। तो होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या सिखा रहा हूँ। वापस अगर अब तक आप जुड़ गए हो, आपने व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना, क्योंकि कल का दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन, जहां पे मैं हडको का एनालिसिस करूंगा। हडको इज फंटास्टिक, बट वापस कंसोलिडेशन में है, और हम कंसोलिडेशन में एंट्री नहीं लेंगे। तो इट्स जस्ट वेट एंड वॉच। मैं यहाँ पे कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। मे भी 160 तक आके फिर ऊपर जाने के चांसेस है, बट मैं हड़कों पे कुछ नहीं डिसीजन दूंगा। अगर आपको होल्ड करना है, अच्छा स्टॉक है, होल्ड करना, नहीं होल्ड करना है, प्रॉफिट बुक करना है, आपकी मर्जी। फिलहाल मैं टोटली डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ हड़कों में, और कोई भी बुरी बात नहीं है कहने में कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि जो चार्ट्स बता रहा है वही मैं दिखा रहा हूँ, मैं अपना दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। अब आप देखोगे पीपीएल फार्मा, कैसे मैं इसको एंट्री करूंगा जब पहले ही ये नीचे के तरफ जा रहा है, और नीचे के बाद जाके वापस नीचे आ रहा है, तो ये डेफिनेटली मीन्स सही नहीं है। अब यहाँ पे मे भी सपोर्ट ले सकता है 120 के आसपास, बट स्टिल फिलहाल के लिए तो ये रेड कैंडल से देख के वीकली चार्ट में तो मैं लूंगा ही नहीं। इट्स वेट एंड वॉच, आइदर 120 पे रिवर्स होगा या 90 पे रिवर्स होगा, मुझे नहीं पता, बट जब रिवर्स होगा तब मैं सोचूंगा। बट ओवरऑल मुझे वीकनेस डेफिनेटली दिख रहा है। ये लंबा आपको आगे रुलाएगा, कम से कम मैं कहूँगा 5-6 महीने, तो आप उसके लिए तैयार रहना। अब ये पीपीएल फार्मा हो गया। अब एक्सिस बैंक देखेंगे। एक्सिस बैंक वापस साइडवेज, वापस बहुत ज़्यादा सेलिंग आ रही है। रेड कैंडल्स बड़े बड़े दिख रहे हैं, ग्रीन कैंडल्स दिख रहे हैं, बट ओवरऑल पूरा पावर प्ले नहीं है ग्रीन कैंडल का।
मैं चाहता हूं अब के बार, देखो ये अप ट्रेंड में तो है, इसका कोई भी डाउट नहीं है। और रास की बात बताऊं तो आप यहाँ पे अच्छा खासा एंट्री भी ढूंढ सकते हैं, बट ये फास्ट आपको देगा नहीं एंट्री, ये वापस आपको ऐसे ऐसे रुलाएगा, ऐसे नीचे जाके ऐसे जाएगा, तो थोड़ा सा ट्रेडिंग में आपको दिक्कत आएगी। बट नेवरदलेस मीन्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आप एक्सिस के बारे में सोच सकते हो। शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, ये चार्ट सही नहीं है। एंड इनफैक्ट अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं कहूँगा कि कम से कम 110 के बाद 160 के लिए आप ट्राई कर सकते हो। 5% के लिए आप ट्राई करोगे तो इट्स अप टू यू, आप डिसीजन लेना, बट ओवरऑल इतना कुछ बढ़िया नहीं है। टाटा पावर ये सही दिख रहा है, इनफैक्ट अच्छी खासी एंट्री भी बन रही है, आप देखोगे तो बहुत जल्द ये नया हाई भी करेगा। तो ये टाटा पावर आप सोच सकते हो, और यहाँ पे थोड़ा सा चाहिए तो रिट्रेस होके वापस ये जाएगा, क्योंकि 396 400 आएगा, यहाँ पे दिख रहा है सेलिंग प्रेशर, थोड़ा सा रिट्रेस होगा वापस ऊपर जाएगा। लोएस्ट रिट्रेसमेंट 380 तक हो सकती है और फिर ऊपर जाएगा। तो ये एक्सिस से अच्छा, पीपीएल से अच्छा, हड़को से अच्छा टाटा पावर है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। 1000 कमेंट्स बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ मैंने आपसे पूछे हैं, मैंने कमेंट भी किया है कि मैं हर एक के नीचे कमेंट भी करूंगा। तो अब काम आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, व्हाट्सअप कम्युनिटी को ज्वाइन, और बहुत सारे कमेंट्स लाइक्स तो आप करोगे ही, मुझे आप पे उतना भरोसा है। थैंक्स अ लॉट, कल फिर मिलेंगे।